नागपुरी टेस्ट सीरीज का ये 25वां क्रम है, जिसमें आपको बनकेवरा से, कुछ आपको व्याकरण से, कुछ आपको अंगना से, कुछ आपको लोक संगीत से और कुछ आपको नागपुरी लोक साहित्य से प्रश्न लिया गया है। उस क्रम में जो पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ऊपर में जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आदिम समाज में लोक गाथाओं का रचयिता अपनी लापरवाही के कारण अंधकार में दबे रह गए, यह किसने कहा? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ग्रेप्स, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र। तो कौन कहा? रॉबर्ट ग्रेप्स। क्या कहा? रॉबर्ट ग्रेप्स क्या बोला? आदिम समाज में लोक गाथाओं का रचयिता, जो कहानी लिखा था वो अपने आप को क्या किया? लापरवाही के कारण क्या हुआ? अंधकार के गर्त में दब गया। कल इन्हीं के बारे में हम, ये जो 24वां अंक आया था इसका टेस्ट सीरीज का, जो 24वां अंक है, उसमें रॉबर्ट ग्रेप्स एक बार और आए थे और उसमें एक प्रश्न था कि जो कविता जो था, वो लोग जो कवि मतलब जो लेखक हुए, वो लोग क्या हुए कि समय के साथ गायब हो गए। मतलब अपना नाम को हे रचना के कारण अपना नाम नहीं दे पाए। ये भी बात कौन बोले थे? रॉबर्ट ग्रेप्स। बात को समझिए, फिर से समझिए। आपको स्क्रीन मतलब कि वीडियो को भगाना मेरा मकसद नहीं, बात को समझिए। कल 24वां अंक में पढ़े थे कि जो प्राचीन काल के रचनाकार थे, जो कि 7 भाई 1 बहन लिखा होगा, वैसा बहुत कहानी है, मंगरा बुधवा चरवा वाला, गाय गरु वाला, नदी नाला ढोड़ा वाला, जय मूरत परी, इस सब का कहाँ हम लोग राइटर का नाम जानते हैं। वो लोग अपने अंदर हे भावना के कारण अपना नाम वहां पर इंक्लूड नहीं किया। सेम बात को यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि ये उनका क्या था? लापरवाही था। हे दृष्टि तो है ये था अपना रचना के प्रति, लापरवाही भी था उनका कि अपना नाम को लोग मेंशन कहीं पर नहीं किया। और ये बात कौन बोले? रॉबर्ट ग्रेप्स। कौन बोले? रॉबर्ट ग्रेप्स। इंपॉर्टेंट है। अगला, नागपुरी भाषी क्षेत्र के लोक गायक स्वयं से अधिक किसको महत्व देते थे? नागपुरी भाषी क्षेत्र के जो लोक गायक स्वयं से अधिक किसको महत्व देते थे? अपने आप को। कभी दिया है क्या? कभी लोक गायक या लोक कथा कहने वाला कभी दिया? कभी नहीं। रचना को, तीसरा किसी को नहीं। किसको देता था? रचना को। किसी को नहीं देता था, अपने आप को भी नहीं देता था, किसी को भी नहीं देता था। किसको देता था? रचना को प्राथमिकता देता था। रचना को बहुत सुंदर से लिखा। जो 7 भाई 1 बहन वाला कहानी वो ठाकुर गांव में हुआ है, और ठाकुर गांव में अभी भी कहा जाता है वो पेड़ है, या फिर बहुत सारा कहानी जो हमारे आसपास में घटा उसको लिखा, अपना नाम मेंशन नहीं किया, वो किसी और का नाम वहां पर इंक्लूड किया। अगला, रचनाकार अपनी रचना को अपनी संपत्ति ना मानकर किसकी संपत्ति मानते हैं? पहला खुद की, दूसरा समाज की, तीसरा कोई नहीं। भैया एक बात को समझिए, जब वो अपना रचना में अपना नाम नहीं लिखा, उसको लगा हे था। किसके अनुसार? रॉबर्ट ग्रेप्स के अनुसार। फिर उसको लगा कि नहीं लापरवाही है, रॉबर्ट ग्रेप्स को लगा कि नहीं इसका लापरवाही था, अपना नाम इंक्लूड नहीं किया, तो खुद का संपत्ति नहीं माना। हम लिखते हैं कि नहीं आचार्य एकेडमी ये मेरा संपत्ति है, फोन नंबर लिख देते स्क्रीन पर, यहां पर भी लिखा हुआ है मेरा संपत्ति इसलिए लिखा हुआ है, लेकिन वो लोग कहीं पर मेंशन नहीं किया, तो ये खुद का संपत्ति नहीं हुआ। समाज का संपत्ति तो अपना संपत्ति नहीं है, किसी का संपत्ति नहीं है, तो किसका संपत्ति होगा? पूरे समाज का संपत्ति होगा। कर्मा का जो कहानी है, कर्मा और धर्मा दुगो भाई रहे, तो क्या ऐसा होता है कि हम केवल जिसका घर में घटना घटा था या फिर जो ये कहानी को रचा था उसी का घर में होता है? सदान के घर में भी होता है, उरांव के घर में भी होता है, मूड़ा के घर में भी होता है, घासी के घर में भी होता है, तांती के घर में भी होता है, स्वासी के घर में भी होता है, सबके घर में होता है, बिहार में भी होता है। उस कहानी पर सबका अधिकार है, पूरे समाज का अधिकार है। बिहार में भी कर्मा होता है, जानते ही होंगे, सुने भी होंगे, बताए भी आपको पढ़ाने के क्रम में। अभी भी ऑनलाइन इसका वीडियो आपको अवेलेबल है, जब चाहेगा आप आपको वीडियो परचेज कर सकते हैं। बहुत सुंदर से आपको समझाया हुआ, जरूरत का चीज़ बता दिया गया है। टेलीग्राम में आइए, रात को 9 बजे टेस्ट होता है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें लिंक है, डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ है, एकदम कम चार्ज में। आदमी 10,000 दे के कुछ नहीं दिया, हम आपको 2,000 रुपया दे के बहुत कुछ देते रहे, 2,000 रुपया में इतना कुछ दे दिए। प्रमाणिक मूल पाठ की कमी क्या है? पहला, लोक गाथा की प्रकार, लोक गाथा की विशेषता, दूसरा दोनों। तो प्रमाणिक मूल पाठ की कमी क्या है? लोक गाथा की विशेषता। क्या है? लोक गाथा की विशेषता। इसका मतलब क्या होता है इसको समझिए। ये जो ऊपर में लिखा हुआ ना, कोई नहीं समझाया होगा, आपको बता दे रहे इसका मतलब क्या होता है। प्रमाणिक मूल पाठ की कमी मतलब होता है लिखित रूप में इन गाथाओं के कोई प्रमाणिक मूल पाठ प्राप्त नहीं है, लिखित रूप में कोई चीज नहीं प्राप्त होना, उसी को कहा जाता है प्रमाणिक मूल पाठ की कमी। लिखित है का? हमारा उरांव समाज का जितना भी बुक है, अब ना बाद में ना बुक बना, और सबसे अच्छा बुक, सबसे ज्यादा बुक उरांवे का बना, उरांव कुड़ुक लैंग्वेज में बना है ना। उससे पहले का कुछ है क्या? 7 बहन 1 भाई, जो 7 भाई 1 बहन वाला है, जो उसी को बार बार उदाहरण ले रहा है, चाहे जय मूरत परी वाला, ये लोग हम लोग का मौखिक था, दादा दादी उनको सुना है, वो उनको सुना है, उनको सुना है, हम लोग को चिपका दिया, आज बुक में चिपक गया। ये लिखित नहीं होना, यही कहलाता है क्या? प्रमाणिक मूल पाठ की कमी। तो किसकी विशेषता है ये?
लोक गाथा की, किसकी है? लोक गाथा की विशेषता है, लोक गाथा का प्रकार नहीं है। आपका अगला है लिखा हुआ, नागपुरी लोक गाथाओं का कोई मूल प्रमाणिक पाठ नहीं होता है। पहला, एक समुदाय की रचना होती है। दूसरा, एक व्यक्ति की रचना होती है। तीसरा, समुदाय की सम्मिलित रचना होती है। भैया एक बात जान लीजिए, लोक गाथा एकदम सबका है, याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा? समुदाय की सम्मिलित रचना। मान लीजिए कुछ समझ में भी नहीं आया और दे दिया कि नहीं समुदाय दे दिया और सबका होता, तो चुपचाप मार देना, वो सही हो जाएगा तेरा, पॉजिटिव सेंस में रहना चाहिए। अब बता रहे हैं क्या लिखा हुआ है, नागपुरी लोक गाथाओं का कोई मूल प्रमाणिक पाठ नहीं होता है। मूल प्रमाणिक पाठ क्या मतलब कि ये एक आदमी का कोई लिखा उखा नहीं है, ये किसका? समुदाय की सम्मिलित रचना है। कहने का मतलब क्या है? एक आदमी इसको लिखा नहीं, और दूसरा बात ये लिखा भी नहीं। मूल पाठ की कमी मतलब वही बताया ना कि लिखित रूप में इन गाथाओं का कोई प्रमाणिक मूल पाठ प्राप्य नहीं होता है। इसका रचयिता क्या होता है? अज्ञात होता है। स्थानीयता का इसमें क्या होता है? पुट होता है। स्थानीयता का पुट मतलब क्या? अगर कहनी कहा आएगा तो जरूर जंगल का नाम, अगर जंगल का नाम हर्रा डिपा, मेरे जंगल का नाम हर्रा डिपा है, तो हर्रा डिपा जरूर मेंशन कर देगा। वो जंगल का नाम कार है, हर्रा डिपा है, ऐसे करके मेंशन कर देगा। या फिर नवाचांद गोपीचांद तो बाद में लिखा हुआ, मान लीजिए उससे पहले कुछ लिखता तो वो एरिया का नाम वहां पर मेंशन रहता, थोड़ा सा मेंशन जरूर करता है इसको। तो ये क्या है? समुदाय की सम्मिलित रचना है। किसके अनुरूप लोक गाथा की भाषा बदलती है? समय और स्थान के अनुरूप। दूसरा दोनों, समय दूसरा है, स्थान और तीसरा है दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय और स्थान। इसके लिए बुक में लिखा हुआ है देश काल शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या? देश काल। कोई टीचर से आप पढ़े होंगे जो मेरा ऑनलाइन सुन रहे होंगे, पूछिएगा उनको देश काल जब लिखा हुआ था तो क्यों नहीं पता है देश काल का मतलब क्या होता है। देश काल से प्रभावित होता है लोक गाथा। देश मतलब होता है स्थान, जब देश काल लिखा हुआ रहेगा तो देश का मतलब हो जाएगा स्थान और काल का मतलब होगा समय, यानी स्थान और समय के अनुसार बदल जाएगा। कहने का मतलब आप अच्छा से समझ लीजिए, अब यही सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, है ना। कहने का मतलब है अगर मेरा कहानी में मंगरा है यहाँ पर, तो गुमला में कोई जरूरी नहीं है कि वो नाम मंगरा ही होगा। जगह का नाम मान लीजिए बोड़िया लिखल है तो जरूरी नहीं है कि गुमला का कहानी में बोड़िया होगा। अगर उत्तर प्रदेश में यही कहानी होगा तो वहाँ के कहानी के अनुसार उस जगह का नाम रंगपुर भी हो सकता है, आलमगीर पीपुर हो सकता है, प्रयागराज भी हो सकता है। समय के साथ और व्यक्ति के साथ, समय के साथ और स्थान के साथ बदलता है। सभ्यता का विकास के साथ साथ लोक गाथा की भाषा परिवर्तन हो जाती है। सभ्यता का जैसे जैसे विकास होगा भाषा का परिवर्तन होगा, ये इसका विशेषता है लोक गाथा का, याद भी रखिएगा। दूसरा, इतना अधिक संशोधन होने के बाद भी मूल गाथा का अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मूल गाथा का अस्तित्व क्या हो जाता है? पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जैसे बहुत सारा ऐसा कहानी है उसमें क्या कर देते हैं, जैसे हम तुमको बोले आज जानती है होलिका को हम देखे, होलिका बहुत अच्छी लड़की है, होलिका के 2 पैर हैं, होलिका के 2 हाथ हैं, होलिका के 32 दांत है, होलिका बहुत अच्छी लड़की, आज चौमिन लाई थी, चिल्ली लाई, बाद में सैंडविच खिलाई, फिर ये खिलाई वो खिलाई। अब घर में जाइएगा, जानते हैं मम्मी आज ना सर होलिका के बारे में कुछ बता रहे, क्या बता रहे थे? होलिका का बोले 2 पैर है, 2 हाथ, अब भूल गए, क्या बोले? उसका काला बाल है, उसका काला बाल है। होलिका जानती है आज उन लोग को बिरयानी भी खिलाई, चौमिन भी खिलाई, बिरयानी यहाँ पर ऐड कर दी है। यही है लोक गाथा। समय के साथ क्या हुआ? परिवर्तित होते हुए सिंथेसिस मोड पर आते हुए यहाँ तक हमारे पास पहुंचा। आगे देश काल शब्द का प्रयोग होगा एग्जाम में, यहाँ तो समय और गाथा लिखा हुआ है, समय और क्या लिखे हुए हैं? स्थान लिखा हुआ है, वहाँ नहीं होगा। हम पहले बता दे रहे देश काल का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। वीडियो चला थे कि नहीं रे? वास्तव में लोक गाथा का खाली स्थान तथा पाठ उपलब्ध नहीं होता है। तो क्या वास्तव में लोक गाथा का क्या? मूल शुद्ध दोनों। तो क्या मूल तथा क्या शुद्ध पाठ उत्पन्न नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पहला में क्या लिखाएगा? मूल, और दूसरा में क्या लिखाएगा? शुद्ध। पहला में क्या लिखाएगा? मूल, और दूसरा खाली स्थान में क्या लिखाएगा? शुद्ध। वास्तव में लोक गाथा का मूल तथा शुद्ध पाठ उपलब्ध नहीं होता। समय के साथ क्या हुआ? बदल गया है ना। मूल मिला है क्या तुमको? अगर मान लीजिए 7 बहन एक सात, इसी का हम उदाहरण ले रहे, काहे कि कोई लेखक इसको लिखा नहीं था और इसको जनरल अभी हम नया नया पढ़े हो। 7 भाई 1 बहन में, एगो बात बताइए, वहां पर दिया ना एक दिन वो साग काटत रहे, साग में ओकर उंगली कट गलक और खून गिर गलक। मूल पाठ में जरूरी नहीं किए, हो सकता है कि उसमें मेरे बड़े पापा दादाजी तो जिंदा ही नहीं थे, हम आए और देश छोड़ के भाग गए, मतलब दुनिया छोड़ के। हमारा जन्म से पहले अंग्रेज लोग भाग गया था, मार के पटरा कर दे सब अंग्रेज लोग को, पिटलर सब गए। सुनिएगा, हम जब घर में कहानी सुने थे वाला, तो मेरे बड़े पापा बताते थे एक दिन वो पालक साग के काटत रहे, तब ओकर कानी उंगली कटाए गेला। ई बोलते हैं मेरे बड़े पापा, कानी उंगली, कानी मुनी रेवा टेवा ठेपो, जानबे करते सब उंगली का नाम, कानी मुनी रेवा टेवा ठेपो, कानी उंगली कट गेला। क्या उसमें लिखा हुआ है पालक साग?
क्या उसमें लिखा हुआ है कानी उंगली? नहीं। तो उसका मूल और शुद्धता दोनों क्या हो जाता है? उपलब्ध नहीं हो जाता, धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। ये होता है पढ़ने का तरीका। अगला, लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। किसके अनुसार? डॉक्टर बोल देते हैं, बार बार डॉक्टर आता है, केबी दास, डॉक्टर तेज नारायण लाल, श्री सुधांशु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केबी दास। अब इसको समझिएगा क्या लिखा हुआ है। लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वेदपूर्ण, स्वेद मतलब होता है पसीना, बकर बकर करके सब टीचर निकल जाए, बकर बकर नहीं करते हैं, आपको एकदम प्रॉपर वे में, अभी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे समझा रहे हैं, आज मन कर रहा है धीरे धीरे बोलने का। जीवन का स्वेदपूर्ण प्रवाह है। लोकगीत जो है ना, हमारे शरीर का पसीना है। कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या, हमारा जो जीवन को, मतलब हमारे जो पूर्वज है, क्या हमारे पूर्वज अचानक से उनके पास पंखा आया था क्या? बेनिया भी जो बनाया होगा ना, गर्मी का दिन में जो होका होगा ना, तो पहले पतई से होक लिया होगा, बाद में सोचा होगा नहीं रे भाई कुछ बनाया जाए, तो बेनिया बनाया होगा जिसको डोलाते हैं हम लोग। फिर देखा कि अरे ऐसे ऐसे डोलाने में हाथ में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है, छिल जाता नहीं होता है, एक ही जगह हिलाएगा तो काती का रहता है ना, बांस का रहता है तो छिल जाता है। अब क्या करेंगे, बेनिया हमारा क्या रहेगा, गोल रहेगा, जिसमें चक्री रहेगा, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, हमरो हवा ओकरो हवा ओकरो हवा, सबको हवा, सबका मुंह एक ही जगह गर्मी दिन। ये क्या है, अचानक बना था क्या? नहीं, इसी को बोला, इसी से सेंस आपको समझा रहे। लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में क्या किए हैं, जीवन को बिताएं। किनके अनुसार? केबी दास। किसके अनुसार? केबी दास के अनुसार। अब देखिए इसको याद करने का तरीका। मान लीजिए लाइन एग्जाम में उठकर आता है, 1 नंबर है आपका, 3 नंबर है, 1 नंबर कटेगा, जो चीज है समझिएगा उसको। अब मान लीजिए ये चीज क्वेश्चन आता है, वहां पर स्वेदपूर्ण लिखा रहेगा, तो स्वेद मतलब होता है पसीना। पसीना कब आएगा? जब आप अमिताभ बच्चन के सामने केबीसी में बैठे हुए रहेंगे, तब। याद रखिए, याद करवा दे रहे हैं आपको, ऐसे ही हम पूरा क्लास को याद करवाए हैं, और ऐसे ही याद रहेगा तो कभी नहीं भूले। 1 महीना का समय है, 1 महीना के लिए काफी है आपका। केबीसी बैठिएगा तब आपको क्या आएगा? पसीना। केबीसी का मतलब क्या? केबी दास। याद हो गया ना आपको? ऐसे करके याद कर, सारा हम याद करवाए हो क्लास में, करवाए कि नहीं जी? यस सर। हाँ, आगे लोकगीतों में खाली स्थान। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इधर दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं। लोकगीतों में खाली स्थान एवं खाली स्थान का सम्मिश्रण होता है, किसके अनुसार? लोकगीतों में किनका? खाली स्थान का और खाली स्थान का सम्मिश्रण होता है, किसके अनुसार? पहला संगीत का, दूसरा काव्य का, तीसरा दोनों का। तो किसका होता है? किसका? अरे भाई दोनों जगह लिखा हुआ है तो दोनों आंसर हो जाएगा, है ना, लेकिन जगह भी दोनों है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको माइंड मत कीजिएगा, आपको समझाने का भी वो है ना। लोकगीत में संगीत का और काव्य का दोनों का मिश्रण होता है। काव्य मतलब का? डुगुर डुगुर जाबे मैना, डाबे मैना, पाला मुराइज रे, डुगुर डुगुर जाबे मैना। ये आगे आगे जाबे होले मड़ुआ रोटी खाबे, शेखर पीछे जाबे होले कोनो नहीं पाबे, कविता थी। अब गीत बनाते हैं इसको, है ना, डुगुर डुगुर जाबे मैना, पाला मुराइज रे, डुगुर डुगुर जाबे मैना, गीत गा दिए। तो दोनों का मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इस ऑप्शन को मत लेके चलिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, बहुत सारा लिखना होता है, बहुत सारा सिलेबस है। आगे, लोकगीत स्वतः स्फुरण की देन है, किसने कहा? मतलब ये अपने आप से निकला, हमको चोट लगा, अरे बाप रे बाप रे बाप, राग था इसमें। इसमें क्या था? राग था। कोई मर गया, अरे मैना कहाँ चल गए, कहाँ पाबो, का खाबो, कैसे जीवो अब तोर बिना, गीत राग आया उसमें, अपने आप क्या आया? राग आया। खुशी हुए, आज मैं ऊपर आसमान नीचे डिग रहे हैं, ये क्या है? हमारा राग है। इसको बोला लोकगीत स्वतः स्फुरण की देन है। ये हमारा अंदर आत्मा खुश हुआ और हम डेगने लगे, दुखी हो जाते हैं तो झुपल मुर्गी हो जाते हैं। ये चीज किसने कहा? आज याद हो जाएगा, देखिएगा। पहला देवेंद्र सत्यार्थी, दूसरा बद्री प्रसाद पंचोली, तीसरा कोमल कोठारी। तो इसका सही जवाब, इसका सही जवाब, इसका सही जवाब जल्दी जल्दी अपना दे लीजिए, बद्री प्रसाद पंचोली। आप लोग ऐसे भी जो बाद में यूट्यूब देखते हैं, चैनल देखते होंगे मेरा, आप स्टॉप करके आंसर दे लीजिए, कमेंट एरिया में डालिए। इससे क्या होगा ना, नहीं हम सोचेंगे, सोचना और लिखना दोनों में अंतर होता है। अगर लिखेंगे तो याद हो जाएगा कमेंट एरिया, और कमेंट एरिया में आएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। और सोचने में कि ना ये होता, सोचने वाला सोचने में चल जाता, कभी याद नहीं होता। अब टाइप कीजिए, क्या लिखे? बद्री प्रसाद पंचोली, आपको याद भी हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करते हैं। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या क्या बोला? स्वतः स्फुरन का देन है, मतलब जो अपने आप आता है ना, फूटता है,
उसको स्वतः स्फुरण कहते हैं। बादल अपने आप फटता है कि नहीं? बादल मतलब बादल कहाँ फटता है? केदारनाथ, बद्रीनाथ। फटता है कि नहीं फटता है रे? फटता है ना। स्वतः स्फुरण होता है कि नहीं होता? याद रखिएगा, जहां स्वतः स्फुरण मिला, ये आपका की पॉइंट है, इसको पकड़िए, मारिए। बद्री प्रसाद पंचोली। याद हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे याद करना है आपको, और पूरा हम याद करवा दिए, रट के रखिए। पूरा क्लास में पेपर साट के रख दिए, याद करने का ठिकाना नहीं, इसने याद रखिएगा सब। अगला, डॉक्टर कृष्णदेव के अनुसार बैलेड क्या है? डॉक्टर कृष्णदेव के अनुसार बैलेड क्या है? पहला प्रश्न है लोकगीत, दूसरा प्रश्न है ग्राम गीत, तीसरा क्या है? लोक संगीत। अब देखिएगा, लोकगीत, बैलेड का मतलब पहले समझ लीजिए। बैलेड का मतलब कोई टीचर आपको बताया भी नहीं, हम आपको बता दे रहे बैलेड का मतलब क्या होता है, समझिए। हमारे पूर्वज जब यहाँ पर आए, सबसे पहले मुंडा आए, असुर आए, है ना, उराव लोग आए, जब आए तो क्या वो लिख रहे थे? क्या नहीं लिख रहे थे, लेकिन उनको पता था कि हमारा पूर्वज जो है रोहतासगढ़ होके मुड़मा आया, मुड़मा में स्वागत किया मुंडा लोग, उसके बाद यहाँ पर प्रवेश हुए। मुंडा जनजाति, उराव जनजाति का हम बताएं, मुड़मा मेला क्यों लगता है उसका भी कारण आपको बताएं, वहां पर शक्ति खंभा काहे, शक्ति खूटा काहे गड़ा है वो भी बताएं आपको, सारा कुछ समझा दिए। वो आए और यहाँ पर रहने लगे, और रहते रहते उनका विवाह होने लगा। इतना प्रकार का शादी होता है, कोई ढुकू भाग जा रहा, कोई माँ के हिसाब से शादी कर रहा, कोई बाप के हिसाब से, कोई अपने भाग जा रही, कोई जबरदस्ती घुस जा रही ढुकू उसका घर में। बहुत प्रकार का विवाह। एगो का होता है कि खेत में जाना है तो खेत में हमको 2.5 चक्कर पहले हल चलाएंगे, तब हम लोग को खेती शुरू करना है। फिर बीड़ा होगा तो गोड़ लगे सरना माई से प्रार्थना करेंगे, तब बीड़ा करेंगे, तब खेती होगा। पहान आएगा, 1 गोल चक्कर धान को काटेगा, जो CNT एक्ट में आपको बताएं, तब ले जाए। ये सारा चीज एक बुक में जब लिखा जाएगा ना, तो उसको कहानी नहीं कहेंगे, उसको लोक कथा भी नहीं कहेंगे, उसको हम लोग लोक गाथा भी नहीं कहेंगे, उसको क्या कहा जाता है? बैलेड। किसी भी सभ्यता का उत्थान, उसका पतन, उसका संस्कार, उसका सामाजिक स्तर, उसका आर्थिक स्तर, जितना का धार्मिक स्तर, सबका वर्णन जो लिखा था उसको बैलेड कहा जाता है। एक बुक आता है, एग्जामिनेशन में आ चुका है, सोसोबोंगा क्या है? तो भैया सोसोबोंगा में मुंडा लोग का 600 साल पहले का इतिहास लिखा, 600 साल ईसा पूर्व का इतिहास उसमें है। तो उसको कभी कहानी और गीत नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे उसको? बैलेड। ये क्वेश्चन आ चुका है, जो सुन रहे हैं वो लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो रजनी, देखो कहाँ भाग रही है, दौड़ रही इधर उधर। लोकगीत रस से सने हुए हैं किसके अनुसार? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार, डॉक्टर कुंदनलाल उप्रेती के अनुसार, मोहन कृष्ण डार के अनुसार। क्या बोला? लोकगीत किससे सने हुए हैं? रस से सने हुए। किससे सने हुए हैं? रस से सने हुए। और किनके अनुसार? मोहन कृष्ण डार। ये डार टाइटल आप कभी सुने नहीं होंगे। डार टाइटल होता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता है? डार टाइटल कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। देखिए इसमें आपका जो की पॉइंट है वो रस है। सब कुछ याद नहीं हो जाएगा, आपको मेंस नहीं लिखना है। अभी मेंस लिखना रहता तो पूरा लाइन आपको याद करवाते हैं। DLED हम किए हुए, तो हम लोग का बहुत सारा राइटर, जो चैप्टर पढ़िएगा हुए 28 को परिभाषा और 28 को राइटर बैठल रहता है। DLED BEd जो किए होंगे उन लोगों को पता है ये बात। तो उस समय हम लोग पूरा रट लेते थे, कौन बोला पूरा पूरा रटना नहीं, आपको की पॉइंट याद रखना। क्या मिला यहाँ पर? लोक गीत क्या? रस। रस किसमें भेटाता है? भगवान श्री कृष्ण में। रासलीला के किए? रस से रास के किए? कृष्ण भगवान के। कितना अच्छा से आपको याद करवा रहे हैं। भूलिएगा की पॉइंट से कोई जिंदगी में नहीं भूलिएगा। सामने बैठल है मास्टर, नाम है मेरा शिव सिंह बाहुबली, समझ लीजिए। ऐसे ही याद नहीं करवा रहे हैं आपको वैसने। अगला है डॉक्टर कृष्णदेव ने कृष्णदेव के अनुसार फॉक सॉन्ग क्या है? अरे फॉक मतलब क्या होता है? गांव, और सॉन्ग मतलब गीत। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम गीत। अगला याद रहेगा ना? ये भी याद रखिएगा किसके अनुसार कहा था। 1 मिनट, डॉक्टर किसने कहा था फॉक सॉन्ग? ए भैया कृष्ण भगवान कहाँ रहते? शहर में रहते थे। कहा बांसुरी कहाँ बजा है ज्यादा? गाँव में ना। बाद में मथुरा उस समय का शहर था, बाद में आया शहर में, लेकिन बांसुरी कहाँ बजाए? गाँव में ना बजाए। तो ग्राम गीत किसने कहा? फॉक सॉन्ग किसने कहा है ना? तो याद रखिएगा ग्राम गीत को फॉक सॉन्ग किसने कहा? कृष्ण भगवान ने, यानी कि कौन? डॉक्टर कृष्णदेव ने। कृष्णदेव उपाध्याय पूरा नाम है उनका, वही ऊपर वाले जी। ग्राम गीत से मेरा आशय उन गीतों से है जो गेय है। गे मतलब वो वाला गे नहीं कि लड़का लड़का लड़की लड़की, वो वाला गे नहीं है। गे मतलब जिसको गा सकते हैं। हिंदी पढ़िए, इंग्लिश समझ जाइए। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, डॉक्टर कुंदनलाल उप्रेती, तीसरा मोहन कृष्ण डार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ग्राम गीत से आशय है। देखिए मोहन कृष्ण डार जो है ना, उनका आपको इसमें ग्राम गीत में कोई योगदान नहीं है, ग्राम गीत में उनका नाम नहीं है। इसलिए आप सोच रहे हैं सर एखन तो घटा लो दूगो कृष्ण आप के मार भी, ऐसा लगा होगा, तो ऐसा नहीं लगना है आपको, बात को समझिए। ग्राम गीत में उनका उल्लेख नहीं है। वो किसका उल्लेख है ज्यादा? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। आपका जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, लोकगीत वह है जो प्रमादात्मक है और इसमें कथा की प्रधानता है, किसके अनुसार? पहला ऑप्शन डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार, दूसरा डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार, तीसरा मोहन कृष्ण डार के अनुसार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार। अब इसका की पॉइंट क्या है? प्रबंधात्मक और दूसरा कथा। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी और 13 पटरानी थी। सबको प्रबंध किए थे तब ना, सबका अच्छा प्रबंध किए थे तब ना रखे थे कि आपस में झगड़ा झंझट ना हो। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव। अब आपको लग रहा होगा सर कृष्णडार तो बार बार आ रहा है, तो कृष्णडार आपको नहीं आएगा ऑप्शन में, कृष्णडार देवो नहीं करेगा आपको, कृष्ण से ही पकड़ जाइएगा। प्रबंध कौन है, प्रमादात्मक व्यवस्था कौन रखे थे? कृष्णदेव। और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि सबसे ज्यादा कथा किनका है? तो भगवान श्री कृष्ण का, की पॉइंट है। और मोहन कृष्णडार का एक एक चीज है, क्या बता दे रहे हैं? लोकगीत रस से सने हुए, ठीक है, डार डार भरल है, पूरा रस से डार डार हो है। एगो आदमी जन्मते बैठ जाला, जैसे जन्मा बैठ गया। के? गिलास, गगरी, डूबा। गिलास बैठता है? नहीं। डूबा बैठता है? नहीं। गगरी बैठ जाता है। जैसे कुम्हार ऐसे करके हाथ से नहीं सांचा करता है, जैसे होता है धागा से काटता है, एक गगरी बैठ सुखाने के लिए नहीं बैठाता है। अगला, ऊपरे से गिरे चेचा, ऊपरे से गिरे चोचा, उकर दाढ़ी नोचा। काहे के? तो का चीज का आप दाढ़ी नोचते हैं? नारियल का, बेल का, आंबा का? किसका? नारियल का दाढ़ी नोचते हैं। सुधीर का दाढ़ी वैसे ही नोच देना। हाँ। मुंह कर माइंड रखे, काहे के? मुंह का माइंड रखे मतलब मुंह का माइंड रखना क्या है? बुजुबल है, कहावत है, मुहावरा है। तो मुंह का क्या रखिए? मान रखिए। मुंह का क्या रखिए? सम्मान रखिए। कहावत नहीं है, क्या है ये? मुहावरा। क्या है? मुहावरा। आगे, मुंह लग्गू होवे, का है? मुंह लग्गू होवे काहे के? तो निडर होई के बात करे, उपेक्षा करके जाए, लजीला होवे। तो भैया निडर होई के बात करे। मुंह लग्गू मतलब क्या होता है? सवाल हम उससे पूछ रहे हैं, जवाब वो दे रहा है, या फिर हम उसको बोल रहे हैं समझता नहीं है तो का कर लेवे, देख लेबो, ए तुम समझ नहीं रहा है, गलती कर रहा है, मारबे करबो। ये क्या है? मुंह लग्गू। मार के देख तो, मार के देख तो, मुंह लग्गू होना, इसको बोलते हैं निडर होना। सबके लाइफ में एगो मुंह लग्गू रहता है, चाहे रहती है ना। जनी सलगल आएगे घी छिटकाए, जलल घावे नोनक छिटका। काहे के? कहावत। काहे के? कहावत, मुहावरा, बुझवेल। तो काहे के? कहावत। इकर मतलब का होएला? खिसाइल आदमी के और बहकाए। इकर मतलब का? अगर अर्थ पूछ देलक तो का बता बराबर? खिसाल आदमी के और बहकाए, मतलब पहले से खिसाए, जाना थे तुम फलना तो मारब कहियो, मार तो आज तो साला के हेड टांगा से काटबो। ये हुआ का? जलल घावे घी का छिटका। आगे, और एगो है जलल घावे नोनक छिटका। ओकर मतलब का? पहले से कष्ट में ही ऊपर से और एगो आए के दिला, ओ ठीके भेलो, ठीके भेलो, और कर। ये होइला जलल घावे नोनक छिटका। घी मतलब भड़काए, और अथी मतलब ई नोन मतलब उके और अथी करे, अंदर से क्रोध, मतलब का कहना उके, मतलब उके और अंदर से और उके अथी करे, जलाए, है ना? ठीक होलो। मूर्ख ना बुझी ना पत्थर सीझी। मूर्ख ना बुझी न पत्थर सीझी मतलब का होएला? तो मूर्ख ना सीझी कर मतलब होएला हाथी के चड्डी पिंधाना, एगो है उकर में। तो दोसर कर भरोसे काम, जैसन भाव वैसन विचार, मूर्ख के समझाए का है? मुश्किल है। इस प्रकार से राउरी वीडियो इस जगह समाप्त होलक। धन्यवाद।